हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के टॉपिक में बात करेंगे हम एलसीडी इंटरफेसिंग विद माइक्रो कंट्रोलर 8051। तो सबसे पहले हम एलसीडी के बारे में जानेंगे। एलसीडी का जो यूज़ होता है वो नंबर्स, कैरेक्टर्स और ग्राफिक्स को डिस्प्ले करने के लिए किया जाता है। एलसीडी मॉड्यूल्स इस फॉर्मेट में आते हैं 16x2, 20x1, 20x2, 20x4 और 40x2। इस फॉर्मेट में एलसीडी मॉड्यूल्स आते हैं। इसमें 16x2 की अगर बात करें तो इसमें 16 कॉलम्स हो जाते हैं और 2 रो होते हैं। इसी तरह से 20x1 में 20 कॉलम और 1 रो होते हैं। इसी तरह से सभी मॉड्यूल्स जिस भी सीक्वेंस में लिखे हैं उस फॉर्मेट में ये उपलब्ध होते हैं। अब एलसीडी के कुछ पिंस के बारे में हम लोग जानेंगे कि एलसीडी में कौन कौन से पिंस होते हैं। तो जैसे सबसे पहले बात करेंगे पावर सप्लाई की। पावर सप्लाई वीसीसी, वीएसएस और वीईई होता है, जिसमें वीसीसी और वीएसएस को +5 वोल्ट और ग्राउंड दिया जाता है, इसमें प्रोवाइड किया जाता है। और वीईई जो होता है इसका जो यूज़ होता है ये एलसीडी के कंट्रास्ट को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। वीईई पर इस टर्मिनल पर यहाँ पर एक वेरिएबल रेजिस्टेंस लगाया जाता है। वेरिएबल रेजिस्टेंस का यूज एलसीडी के कंट्रास्ट को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है, क्योंकि वेरिएबल रेजिस्टेंस को वेरी कराते हैं तो एलसीडी के कंट्रास्ट भी वेरी होता है। नेक्स्ट रजिस्टर सेलेक्ट आरएस पिन। इस पिन का काम होता है रजिस्टर सेलेक्ट करना है। तो रजिस्टर सेलेक्ट करने के लिए आरएस पिन पे हमें 0 सिग्नल देना होता है और 1 सिग्नल देना होता है। तो जब 0 सिग्नल देते हैं तो इंस्ट्रक्शन कमांड कोड रजिस्टर सेलेक्ट होता है, और जब 1 देते हैं तो डेटा रजिस्टर सेलेक्ट होता है। और इंस्ट्रक्शन कमांड कोड रजिस्टर अगर सेलेक्ट करते हैं RS=0 देकर, तो ये यूज़र को ये सुविधा देता है कि ये यूज़र डिस्प्ले को क्लियर कर सकता है और कर्सर को होम पे ला सकता है, और भी इसमें बहुत सारे फंक्शंस होते हैं जो यूज़र इसमें कर सकता है। उसके लिए इंस्ट्रक्शन कमांड रजिस्टर को सेलेक्ट करना होता है। दूसरा, जब RS पे 1 देता है तो 1 देने से डेटा रजिस्टर सेलेक्ट होता है, और डेटा रजिस्टर सेलेक्ट होने पर यूज़र जो भी डेटा सेंड करता है, डिस्प्ले कराना चाहता है एलसीडी पर, उसको वो सेंड करना होता है। तो सेंड करने के लिए हमें डेटा रजिस्टर को सेलेक्ट करना होता है। नेक्स्ट पिन है रीड राइट पिन। इसमें रीडिंग करने के लिए यहाँ पे इस पिन पे 1 देना होता है, और जब राइटिंग करना होता है तो इस पिन पे 0 सिग्नल देना होता है। उसी तरह से एक एनेबल पिन है। एनेबल पिन इसका यूज एलसीडी ही करता है, एलसीडी के थ्रू किया जाता है, और एलसीडी अपने डेटा पिन्स पे, इसका जो डेटा पिन्स होता है एलसीडी में, उसमें जो भी इंफॉर्मेशन प्रेजेंट होती है उसको लैच करने के लिए एनेबल पिन को ये एक्टिव करता है, एनेबल करता है। तो ये एलसीडी के थ्रू ही यूज़ होता है। नाउ नेक्स्ट, डेटा पिन्स की संख्या इसमें 8 होती है, D0 से लेकर D7। ये 8 बिट का डेटा पिन होता है D0 से D7, जो कि इंफॉर्मेशन को एलसीडी पर सेंड करने के लिए किया जाता है, या फिर जो एलसीडी के इंटरनल रजिस्टर के कुछ कंटेंट्स होते हैं उनको रीड करने के लिए भी इस डेटा पिन की आवश्यकता होती है। मीन्स की रीडिंग और राइटिंग जब भी करते हैं तो डेटा पिन के थ्रू ही किया जाता है, डेटा ट्रांसमिट किए जाते हैं। तो ये डेटा पिन्स है। अब इसमें हम एलसीडी का कंट्रोलर के साथ एक सिंपल इंटरफेसिंग देखेंगे कि जनरली कैसे कनेक्ट किया जाता है। जैसे कि एलसीडी यहाँ पर है, इसमें डेटा पिन D0 से D7, इसको जब कंट्रोलर से कनेक्ट करते हैं तो 8 बिट का डेटा पिन है, तो 8 बिट का ही हमें एक पोर्ट चाहिए, जिसमें कि कंट्रोलर में टोटल 4 पोर्ट्स होते हैं, जिसमें हम एक पोर्ट का यूज कर लेंगे, पोर्ट 1 के ऑटो पिन्स को डेटा के ऑटो पिन से डायरेक्टली ऐसे सीधे कनेक्ट कर देते हैं। और उसके बाद RS, रीड राइट और एनेबल, इन तीनों पिन को कनेक्ट करने के लिए यहाँ पे हमें दूसरे पोर्ट की आवश्यकता होती है। दूसरे पोर्ट के 3 पिन की आवश्यकता होती है, जिसमें RS को हम पोर्ट के 0 पिन से, इसको 1 पिन से और इसको 2 पिन से कनेक्ट कर देते हैं, इसको भी डायरेक्टली।
उसके बाद पावर सप्लाई की बात करेंगे। पावर सप्लाई VCC VSS, जिसमें VCC को हमें +5 वोल्ट सप्लाई देना होता है, VSS को ग्राउंड करना होता है। और VEE पे एक वेरिएबल रेजिस्टेंस 10 किलो ओम का एक वेरिएबल रेजिस्टेंस लगाते हैं, जिसमें इसको वैरी कराते हैं, तो उसके अनुसार LCD के कंट्रास्ट को कंट्रोल किया जाता है। अब बात करेंगे हम हमने एक LCD मॉड्यूल लिया है, जिसमें 16x2 का LCD मॉड्यूल लिया और उसको हम इंटरफेस कर रहे हैं माइक्रो कंट्रोलर के साथ। तो इसमें पूरा पिन कनेक्शन दिखाएंगे कि किस तरह से पूरा हार्डवेयर इसका हम तैयार करते हैं, इंटरफेस करते हैं। तो LCD मॉड्यूल में देखिए वो सभी पिन्स दिखाए गए हैं, जैसे VSS VCC VE RS रीड राइट एनेबल और D0 से लेकर D7 तक का पिन। और इसमें 2 पिन LED प्लस और LED माइनस है। इसमें इंडिकेटिंग के लिए इसको यूज करते हैं, जिसमें कि LED प्लस को हम +5 वोल्ट सप्लाई दे देंगे, एक रेजिस्टेंस लगा देंगे। रेजिस्टेंस यहाँ पे LED पे हमेशा जो रेजिस्टेंस लगता है वो एक करंट लिमिटिंग रेजिस्टेंस होता है, और LED माइनस को हम यहाँ पे ग्राउंड कर देंगे। और सप्लाई का कनेक्शन पहले ही बता चुके हैं, जैसे इसमें VCC को +5 वोल्ट से यहाँ पे कनेक्ट करेंगे और VSS को ग्राउंड करेंगे, तो इस तरह से कनेक्ट किया। और VEE पर एक हम वेरिएबल रेजिस्टेंस लगाएंगे। वेरिएबल रेजिस्टेंस भी हमारा सप्लाई से कनेक्टेड होना चाहिए, इसलिए इसका कनेक्शन इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है। उसके बाद RS रीड राइट और एनेबल पिन को हमें दूसरी पोर्ट के 3 पिन की आवश्यकता होती है, तो उसको हम इन तीनों पिन को पोर्ट 2 के 0, 1, 2 पिन से कनेक्ट कर दिए हैं। और DV0 और DV7 पिन जो है, इसको पोर्ट 1 के 8 पिन से हमें कनेक्ट करना है, तो सीधे सीधे हमने इसको कनेक्ट कर दिया। तो इस तरह से LCD मॉड्यूल को हमने कंट्रोलर से पूरा कनेक्ट किया है। और कंट्रोलर में अब कनेक्शन हमें दिखाना है कि कंट्रोलर में भी हमें और भी पिन्स का कनेक्शन कैसा रखना होता है। तो सबसे पहले बात करेंगे कंट्रोलर में, तो कंट्रोलर की पावर सप्लाई VCC और ग्राउंड, ये 20 और 40 नंबर का पिन है। ग्राउंड को ग्राउंड किया जाता है और VCC को +5 वोल्ट सप्लाई दिया जाता है। ये इंटरनल एक्सेस पिन है। इंटरनल एक्सेस पे हमें ये एक एक्टिव हाई पिन है, तो इसको +5 वोल्ट से हमें कनेक्ट करना होता है। इंटरनल एक्सेस पिन को हम इसलिए यहाँ पे कनेक्ट करते हैं +5 वोल्ट से, क्योंकि कंट्रोलर LCD को एक्सेस करना चाहता है, मीन्स उस पर रीड या फिर राइट करना चाहता है, तो वो उसके लिए एक एक्सटर्नल डिवाइस की तरह काम करता है, एक्सटर्नल डिवाइस होता है उसके लिए। इसलिए इसको एक्सेस करने के लिए यहाँ पे एक्सटर्नल एक्सेस पिन को भी हमें +5 वोल्ट से कनेक्ट करना होता है। अब कंट्रोलर में क्लॉक सर्किटरी हमें डिज़ाइन करनी होती है। क्लॉक सर्किटरी इस पिन पर यहाँ पर जो पिन है 18, 19 का पिन होता है ये, और इस पे हमें एक क्रिस्टल ऑसिलेटर और ये 2 कैपेसिटर की आवश्यकता होती है। इस तरह से हम इसको कनेक्ट करके क्लॉक सर्किटरी डिज़ाइन करते हैं, जो इस माइक्रो कंट्रोलर को क्लॉक प्रोवाइड करता है। और उसके बाद रीसेट पिन भी क्या होता है कि ये एक एक्टिव हाई पिन है, और हमें जब कंट्रोलर के रजिस्टर्स को, इंटरनल रजिस्टर्स को और प्रोग्राम काउंटर को जब रीसेट करना होता है, तो उस समय ये रीसेट पिन पे हमें 1 देने की आवश्यकता होती है। तो 1 देने के लिए हमने यहाँ पे रीसेट सर्किट बनाया है एक, जिसमें कैपेसिटर और रजिस्टर का यूज़ किया जाता है, और एक रीसेट स्विच हम लगाते हैं। इस रीसेट स्विच को पावर ऑन रीसेट स्विच भी कहते हैं, क्योंकि जब भी इसमें हम पावर ऑन करते हैं इसका, तो ये रीसेट कर देता है कंट्रोलर के इंटरनल रजिस्टर्स के डेटा को और प्रोग्राम काउंटर को 0 कर देता है, जिससे ये कोई काम अब वहाँ पर नहीं करता। ये किसी भी जो भी कंटेंट्स होते हैं इसके इंटरनल रजिस्टर में, वो सब 0 0 पर आकर सेट हो जाते हैं। तो इसको रीसेट स्विच कहते हैं। इस तरह से ये LCD के साथ इसका कनेक्शन कंप्लीट हुआ, इंटरफेसिंग कंप्लीट हुआ। थैंक यू।